तो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हेयर फॉल्स के प्रॉब्लम्स के ऊपर, जिसे आम भाषा में बाल झड़ना भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आज हम इसमें देखने वाले हैं इसके कारण के बारे में, इसके इलाज के बारे में, और साथ ही साथ हम डिस्कस करने वाले हैं इससे अपने बचाव के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मैं आहद राज आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल पर। हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना ये बहुत ही कॉमन समस्या हो चुकी है। अगर आपके बाल दिन में से करीब 50 से 100 अगर से झड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज़्यादा झड़ रहे हैं यानी कि जिसे आप नोटिस कर पा रहे हैं तो ये हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए बात करते हैं हेयर लॉस के कारण के बारे में। हेयर लॉस होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कारण है वो ये है कि आपके डाइट में न्यूट्रिशन का ना होना, यानी कि आपके आहार में पौष्टिक तत्वों का ना होना, जिसे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। जैसे कि आपके आहार में यानी कि आपके भोजन में विटामिन B12, विटामिन D3, आयरन, जिंक, बायोटीन और बहुत सारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी आप में हेयर फॉल की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। या आपको इमोशनल स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है, या अगर आप कोई ऐसी जगह काम करते हैं जहां पर आप पर स्ट्रेस ज़्यादा है और जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है। या इसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका कोई इमोशनली स्ट्रेस है, यानी कि जैसे आपकी फैमिली प्रॉब्लम या रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जिसके कारण भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। इसके साथ साथ फिजिकल स्ट्रेस की वजह से भी आपका हेयर लॉस हो सकता है, जैसे कि आपका काम बहुत हार्ड वर्क वाला है, या आपको बहुत सारे ट्रैवल करना पड़ता है, या बहुत ज़्यादा आपको बाहर के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, जिसके कारण आप में हेयर लॉस देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी आप में हेयर लॉस देखने को मिलता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, चाइल्ड बर्थ, अबॉर्शंस और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप कोई दवाई लंबे समय से ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको हेयर लॉस देखने को मिलता है। तो आइए बात करते हैं कि हम अपना बचाव हेयर लॉस से कैसे कर सकते हैं, या अगर ये आपको हो रहा है तो आप इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें अपनी डाइट को सुधारनी होगी, यानी कि हमें अपने आहार में न्यूट्रिशन को लेना होगा, जैसे कि ख़ास तौर पर विटामिन B12, विटामिन D3, जिंक, बायोटीन, आयरन और बहुत सारे विटामिन हो सकते हैं। और इसके साथ हमारे सर को हमें कम से कम दिन में से 2 दफ़ा धोना चाहिए। लेकिन ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो शैम्पू हो वो माइल्ड हो। इसके साथ साथ हमें हेयर फॉल के दौरान हेयर कलरिंग और हेयर स्ट्रेटिंग से भी बचना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहले कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं, जैसे कि थायराइड टेस्ट। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी रूल आउट करना, जिसमें खास तौर पर विटामिन D3 और विटामिन B12। इसके साथ साथ इसके ट्रीटमेंट में आपको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट भी दिए जा सकते हैं, जैसे कि हेयर सीरम जिसमें प्रोकैपिल ऐड हो, यानी कि जिसमें प्रोकैपिल का कंटेन हो, और कुछ लोशन भी आपको दिए जा सकते हैं।